दोस्तों जय श्री राम। हिंदू राज 3.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको हम एक और दोगलेगिरी की राजनीति को दिखाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोगलागिरी यह है कि जब हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन जो 3 नए बिल आए थे उसके विरोध में दिल्ली में घुसने के लिए वो दिल्ली से सटे हुए जितने राज्य हैं सभी राज्यों का जो हाईवे है उस पर वो पूरी तरीके से टेंट लगाकर वो 2 साल तक उनका आंदोलन चला। 2 साल तक किसान डटे रहे अपनी मांगों को लेकर के, आखिरकार सरकार झुकी। तब उनके लिए ये कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घड़ियालू आंसू बहाता था, उन्हीं किसानों को अन्नदाता बताता था, जबकि वो ऐसे लोग थे जिनको बाहर से फंडिंग आती थी। उसी किसान आंदोलन में खालिस्तान की उपज हुई, फिर से जन्मा खालिस्तान मूवमेंट उसी किसान आंदोलन की देन है। उन्हीं किसानों के लिए केजरीवाल चिल्लाते रहे किसानों को दिल्ली में घुसने से क्यों मना किया जा रहा है, भाई वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके लिए खाना परोसना, उनको फंडिंग करना, उनको सपोर्ट करना, पूरी रात दिन रात पूरी इंडिया गठबंधन केजरीवाल सहित उनके साथ डटी रही, जुटी रही। क्यों? क्योंकि वो लोग केंद्र सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के अपोजिट धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वही किसान जब लाल किले पर चढ़ करके भारत का झंडा हटा करके किसान का झंडा वहां पर लगाया तो किसी इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता के चुंग से उनके मुंह से नहीं निकला। उनको मसीहा बताने वाले, उनको भगवान बताने वाले ये कट्टर बेईमान पार्टी के कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोगलागिरी दोस्तों ये है कि पंजाब में वही किसान, यूपी बिहार का कोई किसान वहां पे आंदोलन नहीं देने गया था। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था केंद्र सरकार के विरुद्ध, वहां पे हरियाणा पंजाब के ही किसान थे मैक्सिमम। और वही किसान पंजाब के जो केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े थे, वही किसान जब पंजाब सरकार के विरुद्ध खड़े हुए और रोड को जाम किया, पूरी तरीके से वो लोग प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से इनकी पार्टी ने उन किसानों को ऊपर चलाया है, उन किसानों को बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए, उन किसानों जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी झुग्गियां हाईवे पर बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उन्हीं मांगों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, उन्हीं किसानों को बिना बताए हुए दिन दहाड़े उनकी सामानों को बुलडोजर लगाकर क्षतिग्रस्त किया गया। और ये कहा गया ये हमारे राज्य के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। अरे कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री, आप बताइए, वही किसान थे जिनको आप अन्नदाता बोलते, जिनको आप भगवान बोलते थे, आज वही किसान आपके लिए विकास में बाधा बन रहे हैं। ये किस तरीके को दोगलेपन की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली से तो आप चले गए, आपकी विदाई हो गई, पंजाब का कमान आपके हाथों में है। पंजाब के भाइयों, ये कट्टर बेईमान आदमी है। किसानों के साथ आपने क्या किया? आपने पूजा किया। आज आप उनको गलत बता रहे हैं, आज आप उनको ये बोल रहे हैं कि ये विकास में बाधा बन रहे हैं, पंजाब सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, नुकसान तो तब भी हो रहा था, क्या आप उनकी मांगों को पूरा किए? नहीं किए, क्योंकि आपसे हो ही नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार उन किसानों की सम्मान करती है, उनकी मांगों को पूरा किया। लेकिन आपने क्या किया? बुलडोजर चलवा दी। मोदी जी बुलडोजर चलवा दी क्या? नहीं चलवाई थी। मोदी जी लाठी डंडे से पिटाई करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी। लेकिन आपने उनके घरों के ऊपर, उनके जहां पर रह रहे थे बेचारे, आप उनके घरों के ऊपर आपने बुलडोजर चलवाया, उन किसानों को पुलिस से लाठीचार्ज करवा के भगवाया है। हम उम्मीद करते हैं वो किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे और हिंदू राज 3.0 पूरा परिवार उन किसानों के साथ खड़ा हुआ है और उनकी मांग को आप लोग पूरा करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
जब आज पंजाब में पंजाब किसान पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए, अपनी मांगों को लेकर के उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज वो किस तरीके से दोगलागिरी की राजनीति कर रहे हैं। उन्हीं किसानों को ये लोग मार के भगा रहे हैं। समझने की जरूरत है आपको मित्रों, आपको देखने की जरूरत है। ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले पार्टियों को देखने की जरूरत है किस तरीके से आपके सामने घड़ियालू आंसू बहाते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार खिलाफ प्रोटेस्ट करो तो ये लोग आपको आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आपको पुलिस से पिटवाते हैं। ये रही इनकी सच्चाई किसानों के खिलाफ, किसानों को लेकर के इनकी क्या हमदर्दी है, इससे ये साफ पता चलता है। बाकी आप समझदार हैं, हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइएगा और हिंदू राष्ट्र 3.0 को अपना प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करके। जय श्री राम।